आज हम लोग देख रहे हैं थेल्स प्रमेय के विलोम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थ्योरम भी एकदम छोटा है और बउआ की तरह समझ में आप लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रमेय कह क्या रहा है। सिद्ध करे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में कहा था कि यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, और इसमें कह रहा है कि यदि एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। तो इसीलिए ये थेल्स प्रमेय का क्या कहा जाता है, विलोम। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आपको फिर से वो बात याद दिला देते हैं कि ये नहीं कहेगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम सिद्ध करे। समझ रहे हैं, ये कहने वाले एग्जाम में नहीं है कि थेल्स प्रमेय का जो है विलोम सिद्ध करे। आपको वैल्यू दे देगा। ये ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज है, आपको वहां पे चित्र भी नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, बाई चांस कभी दे देते। ए बी सी ए क्या है, त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज है जहां डी ए बी और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात याद कीजिए, आधा भुजा बट्टे आधा भुजा बट्टे। हमको यह सिद्ध करना है कि DE समानांतर क्या होगा, DE समानांतर क्या होगा। तो हमने जो फिगर बनाया उसी को मान लेते हैं। सबसे पहला एकदम आसान वर्क होता है, क्योंकि बच्चे को मानना भी थोड़ा सा क्या लगता है, कठिन लगता है। मतलब सर माना कि भूल जाते हैं, तो माना कि याद करने की जरूरत क्या है, जो तुम्हारा मन है वो मान लो, जो तुम्हारा मन है वो क्या करो, मान लो। तो हमने जो फिगर बनाया है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए, माना कि ABCA त्रिभुज है, ABCA त्रिभुज है जहां DE AB व AC को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि देखिए, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी के कारण जो है थेल्स प्रमेय को समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार काटता है कि, ध्यान दीजिएगा, AD बटे DB, AD बटे DB अब बराबर AE बटे DC। यही ना थेल्स प्रमेय था रे, AE बटे DC। अब प्रूव दैट, सिद्ध करे। सिद्ध हमको करना क्या है, अभी बताया, समांतर सिद्ध करना है, यानी DE समानांतर DC। तो सिद्ध करना है हमें कि DE समानांतर क्या है, DC है। DE समानांतर DC है। अब लीजिए रचना। देखिए हम लोग जो अब इसमें जो दिए हुआ वैल्यू के बाद जो भी हम करते हैं वो किसमें लिखाता है, रचना में। अब देखिए यहाँ से DF क्या लेते हैं, DF एक जो है रेखा लेते हैं जो BC के समांतर मान लेते हैं। लेकिन इसमें लिखाता है, देखिए, यदि संभव हो तो DF समांतर, ऐसे लिखिए इसको उल्टा, BC समांतर DF खींचते हैं, DF खींचते हैं। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए यदि संभव हो तो DE समांतर BC नहीं है, विरोधाभास में ये जाएगा, DE समानांतर BC नहीं है, और संभव हो तो DF समानांतर क्या कहते हैं, संभव इसलिए इसमें लगाते हैं कि दोनों के बीच की दूरी, हमें अच्छा से दिखाई दे इसलिए डिस्टेंस बनाए हैं। ये दोनों के बीच की दूरी इतना कम लिया जाता है कि एकदम नगण्य होता है, जिसकी गणना नहीं करते। तो अब देखिए, ये हम लोग रचना में कर लिए, इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए प्रूफ में आते हैं, यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए एकदम बउआ वाला स्टाइल में। देखिए त्रिभुज ABCD
समानांतर DF है। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? रचना से, रचना से। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं समानुपातिकता प्रमेय से, ये भी लिख सकते हैं समानुपातिकता थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि DF समानांतर BC हो तो आधा भुजा बट्टे आधा भुजा, और आधा भुजा बट्टे क्या होगा? बराबर होगा। तो लीजिए AD बट्टे DB अब बराबर क्या हो जाएगा? AF बट्टे FC। इसको क्या मान लेंगे? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हमको पहले ही दे दिया है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटना, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो एक ही अनुपात में बांट दिया, यानी AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे BC। तो देखिए दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे, ये क्या हो गया? समीकरण। समीकरण 1 और 2 में आपको कुछ बराबर दिख रहा है? क्या है बराबर? AD बट्टे AD बट्टे, दोनों एक दूसरे से क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो क्या बचेगा? AF बट्टे बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे क्या बचेगा? EC बचेगा। अब देखिए लिखते हैं दोनों ओर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, बस यही हमारा जो है विलोम तक पहुंचा देता है। दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो AF बट्टे बराबर AE बट्टे EC, एक जोड़ते हैं ना, तो +1 अब बराबर इधर भी क्या दे देंगे? +1। दोनों ओर क्या करेंगे? एक जोड़, एक जोड़ देंगे। अरे भिन्न के जोड़ घटाव तो आता होगा ना, तो बस थेल्स का विलोम आसानी से सिद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए या इस दोनों का जो एलसीएम क्या आएगा? F, और इधर क्या है? अब प्लस और एक से इसको गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? FC बराबर, फिर देखिए इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? EC, और ऊपर में क्या है? AE, अब प्लस एक से EC को गुणा करेंगे तो ये आपको भी बढ़िया से पता है, नहीं तो फिगर से समझ जाइए। AF और FC दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्या होगा? AC, और AE और EC को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? AC। तो वही चीज यहाँ पर है, देखिए इसीलिए AF जोड़ FC बराबर क्या है? AC, और तथा फिर देखिए AE जोड़ EC बराबर क्या है? AC। तो लीजिए या AF जोड़ FC के जगह पर क्या डालेंगे? AC, और बट्टा में क्या है? अब बराबर इसमें भी क्या होगा? AC, और बट्टा में क्या है? AC से AC क्या हुआ? अब देखो FC बराबर क्या है? EC। गौर से समझिएगा कि FC और EC दोनों बराबर है, इसका मतलब F और E दोनों एक ही बिंदु है। F और E दोनों क्या है? एक ही बिंदु है। तो एक ही बिंदु जो होगा, तो देखिए यहाँ पर, तो इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि F तथा E क्या होगा? एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। तो हमने क्या माना था? गौर से देखिए, रचना में लिए थे BC समानांतर DF, तो यानी कि BC समानांतर क्या है? DF है। तो F तथा E तो एक ही बिंदु है, F तथा E क्या है? एक ही बिंदु है। तो या BC समानांतर क्या हो जाएगा? DE। यही ना प्रूफ करना था, यही थ्योरम है हमारा थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम एक बार सही से अगर इसको देख लेते हैं, ये हमको दिया हुआ है आधा भुजा बट्टे आधा भुजा। रचना में ले लेते हैं, संभव हो तो BC समानांतर क्या है? यहाँ से हम लोग क्या किए? थेल्स पर में लगा दिए। हमको दिया हुआ है ये AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे
समीकरण 1 और 2 से हमारा आ गया ए बटे एफ सी ए बटे दोनों और क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे और एफ सी बराबर क्या आ गया इसी। तो इससे स्पष्ट है कि एफ तथा